Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. देखिए आज आपका जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग उस पर मैं लेक्चर दूंगी आपको। उसका जो टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बीएड के स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बीएड के स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बहुत से बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं, बहुत से बच्चे आर्ट साइंस के होते हैं, तो उन्होंने कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा होता और मीन, मीडियन, मोड आपका जो है स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड है। तो आपका इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ थ्योरेटिकल पूछा जाता है। तो अगर आप इसे बुक से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं हो सकता, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो आज मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड बहुत इजी तरीके से इस लेक्चर में समझाए हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मध्यमान। तो हम जो मीन है उसे बताने से पहले मैं बताऊंगी कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। देखिए, ह्यूमन माइंड जो होता है, हमारा दिमाग, उसकी एक कैपेसिटी होती है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर क्लास में आपके जो है 3 सेक्शन है, ए बी सी, ठीक है। अब प्रिंसिपल कहता है कि इन सेक्शन का जो इंग्लिश के मार्क्स है ये बता दो, ज़्यादातर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं 100 में से। अब अगर टीचर जो है सबके मार्क्स तो याद कर नहीं सकता कि पहले सेक्शन के भी करें, दूसरे से भी करें, थर्ड के भी करें, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक वो ऐसी फिगर निकाल के ले आता है तीनों सेक्शन में। फॉर एग्जांपल हमारे जो हैं 120 स्टूडेंट हैं, क्योंकि 40 बच्चों का एक सेक्शन है, तो वो 120 बच्चों के तो मार्क्स याद नहीं है। तो वो उन 120 बच्चों के मार्क्स की एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल देता है। वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? उस बीच का मार्क्स होती है जिसके आसपास और बच्चों के मार्क्स भी काफ़ी क्लोजली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाली कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो हैं हमारे 60 आ रहे हैं 100 में से। तो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 60 के करीब ही होंगे, किसी के 55, किसी के 56, किसी के 62, किसी के 63 या किसी के 64। तो 60 से थोड़े कम भी हो सकते हैं, 60 से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे वो 60 के आसपास ही। तो सेंट्रल टेंडेंसी से टीचर जो है प्रिंसिपल को बहुत आराम से आंसर दे सकता है कि इन तीनों सेक्शन में जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है वो 60 है। तो अब प्रिंसिपल को पता चल जाएगा ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है 55 से लेके 65 तक वेराई करते हैं, तो उसे बच्चों की क्या कैपेबिलिटी है वो पता चलता है। तो अब आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता चल गई। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जब हमारे पे बहुत सारे आंकड़े होते हैं किसी एक ग्रुप से रिलेटेड, तो उस आंकड़े के हम बीच का मान ज्ञात कर लेते हैं। बीच का मान है, इसीलिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी का है। उस बीच के मान के आसपास ही और सारे आंकड़े जो हैं स्थित होते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल से। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मीन से भी नाप सकते हैं आप, मीडियन से भी नाप सकते हैं आप, मोड से भी नाप सकते हैं। तो पहला क्या है आपका मीन। अब मीन एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है, तो आपको ये तो पता चल गया कि मीन एक्चुअली आपको क्या बताएगा। अब एग्जैक्टली मीन को क्या कहते हैं? मीन का मतलब है हमारे पे जो भी आंकड़े हैं, अगर हम उन सबको टोटल कर देते हैं, ठीक है, टोटल करने के बाद नंबर ऑफ आंकड़ों से अगर उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो जो भी आंसर आता है उसे हम मीन कहते हैं। देखिए मैंने फॉर्मूले में भी बताया है, मीन क्या होता है? टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे टोटल ऑफ एक्स का क्या मतलब है? अगर हमने 5 बच्चों को जो है हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उन 5 बच्चों का टेस्ट लिया हमने, तो उन 5 बच्चों के जो टेस्ट के मार्क्स हैं उन्हें हम एक्स बोलेंगे। और अब हमने क्या लिया है? टोटल ऑफ एक्स। तो हमने उन सबके मार्क्स को जो है जोड़ दिया, तो जिसे हमने बोला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हर बच्चे के जितने जितने मार्क्स आए। डिवाइडेड बाय क्या होता है? एन। एन का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। अब क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 हैं,
तो हम यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो जितने नंबर्स होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं n, और उन नंबर्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं उनके हम सम को बोलते हैं टोटल ऑफ x। तो मीन क्लियर हो गया। तो मीन में आप बता सकते हैं कि जनरली हम इसे अर्थमेटिक मीन करके भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, अगर हम उन सब का सम कर लेते हैं या टोटल कर लेते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो जो निकल के आता है उसे हम मीन या हिंदी में मध्यमान कहते हैं। क्लियर हो गया मीन। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा है कैलकुलेट मीन ऑफ 4 नंबर्स। नंबर्स क्या है, 32, 40, 44, 36। तो कितने नंबर हैं, 4, और मार्क्स कितने गिवन है इनके, 4। तो अब आप मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ x अपॉन n, यह मैंने पीछे ही बताया आपको। तो टोटल ऑफ x क्या हुआ है, x का मतलब होता है जो हमें नंबर दे रखे हैं। तो देखिए एक 32 है, एक 40 है, एक 44 है, 36 है। तो हमने तीनों को सम कर दिया, तीनों का सम करके आंसर कितना आता है, 152। अब ये कितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं उनके, वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ, वैल्यू तो 34, 32 है, 40 है, 44 है, 36 है। मैं बात कर रही हूँ कितने नंबर हैं, तो नंबर 4 है, एक 32, एक 40, एक 44, 36। अगर हम इन्हें गिनेंगे तो ये आएंगे 1 2 3 4। तो n यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो आप 152 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है, 38। तो ये हुआ आपका मीन का आंसर। तो अगर आपसे एग्जाम में मीन पूछते हैं तो आप मीन की डेफिनेशन बताइए, फिर उसका फॉर्मूला बताइए, उसके बाद एक कोई भी डमी एग्जाम्पल दे दीजिए। डमी एग्जाम्पल पे जैसे मैंने तो आपको 32, 40, 44, 36 दिया, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। आप 6, 8, 9, 10 भी दे सकते हैं, 10, 20, 30, 40 भी दे सकते हैं, 100, 200, 300, 400 कुछ भी ले सकते हैं आप, और फिर आपको फॉर्मूले में उन्हें लगा देना और आंसर निकालना है। जब आप डमी एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि बच्चे ने सिर्फ रटा नहीं है बल्कि एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बताया भी है कि मीन किसे कहते हैं। तो डमी एग्जाम्पल देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और डमी एग्जाम्पल कुछ रटना नहीं पड़ता, कोई भी आप फिगर इसमें ले सकते हैं। तो मीन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम सेकंड चलते हैं मीडियन से, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मध्याह्न। देखिए एक सेंट्रल टेंडेंसी हमारी मीन थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब सेकंड आती है हमारी मीडियन या मध्याह्न। मीन में क्या किया था, हमने सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ा था, जितने मार्क्स आए थे आपको याद है कि हमने सबको जोड़ा था। लेकिन मीडियन में हम जोड़ते नहीं हैं, बल्कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में या आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे सबसे पहले 6 आएगा, फिर उसके बाद 10, फिर 12, फिर 15, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आता है, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे पहले 15, फिर 12, फिर 10, फिर 6। तो इन्हें बोलते हैं आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आंकड़ों को लगा लेते हैं, फिर हम उनकी बीच की वैल्यू मीन सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी आती है उसी को हम मीडियन कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन के लिए कैसे निकलती है। देखिए मीडियन दो तरीके से निकल सकता है, या तो n आपके ऑड हो या फिर n आपके इवन हो। ऑड और इवन का क्या मतलब होता है, अगर आपने 5 बच्चों के वो लिए हैं मार्क्स, तो 5 क्या होता है, ऑड है। अगर आपने 6 बच्चों के मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 क्या होता है आपका, इवन नंबर है। तो अगर आपका ऑड नंबर है तो फॉर्मूला अलग लगेगा, इवन है तो फॉर्मूला अलग लगेगा। अब हम सबसे पहले ऑड नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। तो मीडियन क्या होती है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी मैं
आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा ये n+1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं। इसी तरह से इवन का फॉर्मूला होता है, इवन में हम n/2 और ऐड कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूले बहुत आसान है आपके लिए याद करने के लिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल में क्या है, देखिए आपके कितने नंबर दिए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नंबर कितने हैं, 7। तो 7 ऑड नंबर है या आपका इवन नंबर है, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि 7 तो हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया ये ऑड है या इवन है, क्योंकि फॉर्मूला हमें ऑड और इवन के हिसाब से लगता है, जैसे मैंने आपको पीछे की स्लाइड से बताया। अब मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब आपको ये जो 7 11 10 6 10 6 7 नंबर दिए हैं, उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 6, तो आप 6 लिखेंगे। अब 6 कितनी बार आया है आपका, 2 बार, तो आप दोनों बार लिखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार 6 को लिख दे, तो 6 लिख दिया। अब 6 से बड़ा नंबर क्या है आपका, 7, 7 कितनी बार आया है, 2 बार, तो फिर आप 7 7 लिखेंगे। उसके बाद उसका 7 से बड़ा नंबर क्या है, 10, तो 10 2 बार आया है, तो आप 2 बार लिखेंगे। 10 से बड़ा नंबर 11 है, तो फिर आपने 11 लिख दिया। तो अब आपने देखा ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, पहले 6 फिर 7 फिर 10 फिर 11। अब ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 7 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 7 का मतलब क्या है, n का मतलब है कितने नंबर हैं, आपको पता है 7 नंबर है, तो आपने n की जगह 7 लिख दिया, उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 8। अब 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 4 टर्म, क्लियर हो गई। अब 4 का मतलब है 4 बार हम गिनेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो ऑर्डर है उसमें गिनेंगे, सबसे पहला क्या है 6, फिर दोबारा क्या आया 6, फिर थर्ड नंबर पे क्या आया 7, और फोर्थ नंबर पे क्या आया आपका 7। तो हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, इसका मतलब है फोर्थ टर्म का कि फोर्थ नंबर पे कौन सा आंकड़ा आता है, तो फोर्थ नंबर पे 7 आया है, तो मीडियन क्या हुई हमारी 7। ये चीज़ क्लियर हो गई कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर मीडियन पूछी जाती है तो आप मीडियन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप ये डमी एग्जाम्पल देंगे। तो डमी एग्जाम्पल से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो फुल में से फुल मार्क्स देता है। अब मैंने तो आपको ये 7 11 10 6 10 6 7 का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आप अपने मन से कोई भी फिगर लिख सकते हैं, आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका बहुलांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक है। ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने कौन सा कर लिया, मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, अब हम लास्ट में कर रहे हैं मोड। मोड क्या होता है, अगर हमें जैसे 5 स्टूडेंट्स के हमें वो दे रखे हैं मार्क्स, अब जो मार्क्स सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसी मार्क्स को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा मोड है। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल है, आपको 7 से लेके 19 तक नंबर दे रखे हैं, 7 9 5 7 6 1 5 9 12 9 15 17 18 9, ये नंबर दे रखे हैं। अब आपसे कहा है कि इसमें मोड निकालिए। अब देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, तो आप देखेंगे 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, इसमें सिर्फ 2 बार, पहले 7 है, फिर फोर्थ नंबर पे 7 है, फिर 7 नहीं आ रहा है। फिर आपने देखा, आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें 9 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। आप 9 देखिए कितनी बार आया है, पहले सेकंड नंबर पे 9 आया है, फिर किस पे आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8th नंबर पे भी जो है 9 आया है, फिर कहाँ पे 9 आया है आपका 9 10th नंबर पे भी आपका जो है 9 आया है। तो 9 जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकर हुआ है। तो कितनी बार इनकर हुआ है ये, यहाँ पे 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स आना चाहिए था, क्योंकि 9 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए मोड 9 सबसे ज़्यादा नंबर टाइम्स आया है,
तो इसलिए आपका मोड कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया मोड, कि जब आपको कोई डाटा गिवन है उसमें कोई डाटा सबसे ज़्यादा अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी को हम मोड बोलते हैं। इसमें 7 भी रिपीट हुआ है, लेकिन 7 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और 9 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम 9 को जो है अपना मोड मानेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं 5, तो 5 भी 2 बार से रिपीट हुआ है, ठीक है, और 1 तो रिपीट ही नहीं हुआ है। फिर आपका 6 है, 6 भी रिपीट नहीं हुआ है, 12 भी रिपीट नहीं हुआ है, 15 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19, सिर्फ 7 और आपका 5 और आपका 9 रिपीट हुआ है। 7 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 9 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मोड क्या कहलाएगा, 9। क्लियर हो गया। तो आज आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता चल गई। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की मैंने आपको डिस्कस करी है, एक तो मेन, एक मीडियन और एक आपका मोड। आपको इनके लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, फिर आप उनका फॉर्मूला बताएंगे, फिर कोई डमी एग्जाम्पल देके आप लिखेंगे। और आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करनी है, क्योंकि डमी एग्जाम्पल में आप अपने मन से कोई भी फिगर लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला लगा के आंसर को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से मीन, मीडियन, बॉड बहुत इजी करके आपको बताए हैं, और बुक से पढ़ने पे तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लगती है, जो समझना बहुत मुश्किल होता है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, और इतना ईजी है कि आपने मेरा वीडियो देखते देखते ही आपको ये याद भी हो गया हो। So that's all for today lecture. Thank you very much.